दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हकीकाई पैकेजिंग मशीन्स में। तो दोस्तों आज एक हम नई मशीन लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजिटल लिक्विड फिलिंग मशीन। ये मशीन दोस्तों ये काम आती है अपने लिक्विड फिलिंग के काम आती है। ये मशीन हम सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तो नहीं कह सकते, ये मशीन एक मैनुअल बेस्ड मशीन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बेस्ड मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके और इसका यूज करते हैं हम। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे, मशीन में आखिर इसके जो पार्ट्स हैं क्या क्या है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स और ये वर्क कैसे करती है और इसका फीलिंग कैसे होता है, इस मशीन के द्वारा हम फील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, देखो एक तो इसका वायर है जो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट रहेगा, वो वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। दूसरा ये इसका पावर बटन है, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये पावर इसका ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ऑन हो गया ये, और इसमें कुछ ये नाम है जैसे फिलिंग टाइम, वेटिंग टाइम एंड काउंटर एंड फिलिंग स्पीड। इसके बारे में भी आज जानेंगे ये किस किस काम आता है और इसको कैसे सेट करते हैं, किस बॉटल के हिसाब से कितना सेट करना है, फिलिंग टाइम हो गया, काउंटर हो गया, क्या कैसे करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो हम जानेंगे इनके कंपोनेंट्स के बारे में, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये जो है ये इनलेट पाइप है जो कि रिजर्वर में रहेगा, ठीक है। और ये जो है आउटलेट पाइप है जो कि जहां लिक्विड फिल करना है, जिस बॉटल में हमें लिक्विड फिल करना है ये उसके लिए आता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पैडल है, ये फुट पैडल है जिसको हम मतलब इजीली सिटिंग करके भी और फिल कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। इनमें कुछ बटन्स हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे, जैसे आपको दिख रहा है फिलिंग टाइम है, वेटिंग टाइम है, काउंटर है, फिलिंग स्पीड है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इसमें कुछ बटन है, सेट, राइट, शिफ्ट एंड ऐड, ये सारे में सेम ही है, सेट, राइट, शिफ्ट एंड ऐड करके ये तीनों में सेम है, ठीक है। और कुछ नीचे भी बटन है, डाउन एरो, अप एरो एंड सेटिंग, मतलब सारे बटन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में अच्छी तरह से, ठीक है। तो अभी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है इसको। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैंने ये पावर बटन है, इसको स्टार्ट किया, ठीक है। इसको स्टार्ट किया मैंने मशीन को। अब मैं मशीन को स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे इसमें जो है ना फिलिंग टाइम जो है 4 सेकंड का ऑटोमेटिक पहले से लगा हुआ है, 4 सेकंड का फिलिंग टाइम लगा हुआ है। और वेटिंग टाइम जो है 5 सेकंड का है। काउंटर, ये जो काउंटर है इसमें हम काउंट करने का काम करते हैं, मतलब हमने कितनी बोतल अभी तक फिल की है, तो ये काउंट करने का इसमें काम करते हैं। तो इसके बारे में आप समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे फिलिंग टाइम है ना, ये 4 सेकंड, मतलब कि ये जो मशीन जब हम चलाएंगे तो ये 4 सेकंड तक रन करेगी और 4 सेकंड में कितना लिक्विड फिल कर रही है उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये जो मैंने बॉटल एक लगाए रखी है, ये 200 ml की है, 200 ml की बॉटल है ये मैंने मशीन के सामने लगा रखी है नोजल के नीचे, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि ये मतलब 4 सेकंड में कितना इस बॉटल को फिल कर पाती है और उसके हिसाब से हम सेट करेंगे। अगर ये ज्यादा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको हम टाइम को कम करेंगे। अगर ये कम हो रहा है तो इस टाइम को हम थोड़ा सा बढ़ा करके इसके हिसाब से सेट करेंगे। और एक बार हमने सेट कर दिया तो उस स्पीड पे इस मशीन को कंटिन्यूअसली हम चला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। तो और ये वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम मतलब आपको समझा दूं कि जैसे एक बोतल भर गई है, ये पहली बोतल भर गई हमारी और इसको हमने हटाया, और 5 सेकंड का ये वेट टाइम है, जो 5 सेकंड तक ये मशीन वेट करेगी दूसरी बोतल लगाने का। और दूसरी बोतल हमने 5 सेकंड के अंदर लगाया तो उस बोतल को भी ये फिल करना स्टार्ट कर देगी। ये ऑटोमेटिक मोड में होता है। इसमें 2 मोड है, एक मैनुअल मोड है और एक ऑटोमेटिक मोड है। मैनुअल मोड में हम पेडल से भी कर सकते हैं इसको फिल, सिंगल पीसेस कर करके हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है ये ऑटोमेटिक मोड है। ऑटो मोड में जो है हम टाइम का आपको बताया, जैसे वेटिंग टाइम 5 सेकंड का है तो 5 सेकंड पे ये बॉटल को फिल करती रहेगी। तो अभी मैं मैनुअल मोड में एक बॉटल को पहले फिल करके टाइम सेट कर लेता हूँ, उसके बाद ऑटो मोड में इसको फिल करेंगे। ये जैसे 200 ml की बॉटल है तो इसको मैंने रखा इसके नीचे और मैं एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ पैडल से। ये मैनुअल बेस से पैडल से स्टार्ट किया तो ये देखेंगे ये जो है थोड़ी सी कम रहेगी इसमें, मतलब 4 सेकंड में जो है ये थोड़ी सी बॉटल मतलब अभी पूरी भर नहीं पाई है। तो इसको हम अभी टाइम को थोड़ा सा सेट करेंगे, फिलिंग टाइम को जो है इसका थोड़ा सा सेट करेंगे, ठीक है। फिलिंग टाइम को अब इसके हिसाब से सेट करेंगे, पूरी बॉटल कितने सेकंड के लिए, मतलब कितने सेकंड में भर पाएगी। तो एक बार मैं इसको फिर खाली कर देता हूँ पूरी तरह से, ठीक है। अभी इसको मैं, यहाँ पे बटन है सेट एग्जिट, तो इसको हम प्रेस करेंगे सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये ब्लिंक करने लगेगी आपकी। और फिर हम राइट शिफ्ट का बटन है, राइट शिफ्ट मतलब इधर शिफ्ट करेंगे, हमें कौन सा नंबर को सेट करना है उस हिसाब से इसको राइट शिफ्ट का बटन कर करके हम करेंगे। ये 4 सेकंड का है तो अभी हम एक बार करते हैं 4.5 करके एक बार देखते हैं। 4.5 कर दिया हमने,
इसको फिर जब 4.5 हो गया तो फिर से दोबारा सेट एग्जिट का कर देंगे। तो ये सेट हो गया 4.5 पे। एक बार फिर से हम 4.5 पे इसको फिल करके देखते हैं आखिर फिर बॉटल कितना फिल करती है। ठीक है, तो इसको प्रेस किया हमने, तो ये 4.5 करने पे भी थोड़ी सी मतलब रह जा रहा है, अभी थोड़ा, अभी बॉटल अभी पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहा। तो एक बार और हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके सेट करके देखेंगे। ठीक है, इसको फिर से खाली कर रहा हूं और इसको मैं फिर से सेट, सेम प्रोसेस, सेट, राइट शिफ्ट और यहाँ पे करके फिर मैं यहाँ पे ऐड, ऐड मीन्स मतलब हम डिजिट को ऐड करेंगे, सिर्फ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, डिक्रीजिंग में नहीं रहेगा। ठीक है, ऐड किया, जैसे इसको मैंने अभी 0 कर दिया। ठीक है, फिर राइट शिफ्ट कर करके फिर ये 4 को मैं 5 एक बार करके देखता हूँ। 5 सेकंड पे एक बार सेट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर सेट एग्जिट कर दिया, एक बार 5 सेकंड पे इसको फिल करके देखते हैं। ये स्टार्ट किया, 5 सेकंड में ये पूरी तरह से फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अब मैं इसको, अभी तो ये मैंने मैनुअल मोड में फिल किया है। ठीक है, वैसे ही मैं इसको ऑटोमेटिक मोड में एक बार आपको 2-3 बॉटल, जैसे वेटिंग टाइम आपको बताया था 5 सेकंड का है, तो 2-3 बॉटल एक बार मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा ऑटो मोड पे। इसको पहले मैं खाली कर देता हूँ और इसी तरह की मैं 2 से 3 बॉटल ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये है और भी है 2 बॉटल ये है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बटन है ऑटो का, ठीक है, यहाँ पे एक ऑटो का बटन है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है ऑटो का। ठीक है, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ऑटो का बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये ऑटोमेटिक जो बताया था आपको 5-5 सेकंड के लिए, उसमें फिल करेगी। देखो ये टाइम स्टार्ट हो गया, फिर मैं दूसरी बोतल लगा देता हूँ 5 सेकंड के अंदर, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, ये फिर से 5 सेकंड में अपने आप फिल करना स्टार्ट कर देगी। कर दिया, फिर से दूसरा टाइम स्टार्ट हो गया, इसको हटा के मैं दूसरी बोतल भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये 5-5 सेकंड पे फिल करती रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 बोतल भर के दिखा दिया। वो ये मशीन इसी तरह से काम करती है कुछ। और ये जो फिलिंग स्पीड है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ज्यादा फिलिंग स्पीड करते हो तो कभी कभार क्या होता है ना, फ्लो की भी दिक्कत आती है। जैसे बॉटल आपको फिल करना है तो ये फ्लो भी थोड़ा होता है, लिक्विड थोड़ा सा वेस्ट, वेस्ट तो नहीं, मतलब ओवरफ्लो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो आप फिलिंग स्पीड आप 70, 60, 80 तक रखे तो अच्छा है। ज्यादा बड़ी बॉटल फिल करनी होती है तो हम फिलिंग स्पीड को 99 तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये काउंटर देखिए आप, काउंटर आपने देखा होगा, अभी मैंने 3 से 4 बार फिल किया तो काउंटर अपने आप बढ़ा है। तो काउंटर में हम नंबर काउंट करेंगे हमने कितनी बॉटल अभी तक फिल कर ली। जैसे कि अभी तक मैंने टोटल 41 बॉटल करी हुई है फिल इस मशीन से। ठीक है, और वेटिंग टाइम जो है इसमें आपको बता दिया वेटिंग टाइम के बारे में, 5 सेकंड का। फिलिंग टाइम आपको बता ही दिया मैंने, 5 सेकंड में फिल कर रही है 200 ml की बोतल। अगर चाहूं दूसरी बोतल कोई सी फिल करना, ठीक है, ये 200 ml की थी, एक और बार आपको दिखा देता हूं मैं दूसरे बोतल के। तो इसके हिसाब से हम अगर 200 ml के हिसाब से ये टाइम सेट कर देते हैं तो ये हमारे 200 ml के बोतल के लिए हमेशा के लिए सेट रहेगी और आप कंटिन्यूअस 200 ml की बोतल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दूसरी एक बोतल भर के दिखाता हूँ, जैसे बड़ी बोतल। ठीक है, ये एक बोतल है, ये 330 ml की है। एक बार इसको भी मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और स्टॉप कर, इसको भी मैं फिल करके दिखाता हूँ। मैं इसका हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके फिल करने के लिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा हाइट जो है, मैनुअल मशीन है, ऑटोमेटिक तो है नहीं, थोड़ी सी तो। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। 330 ml की बोतल है, आप देख सकते हैं 330 ml की बोतल है, इसको मेरे को फिल करना है। अब इसके लिए कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट लगेगी, इसका फिलिंग टाइम कितना रहेगा। ठीक है, एक बार मैनुअली करके देख लेता हूँ सेट करके। ये किया मैंने, तो ये 5 सेकंड में अभी हाफ बोतल मतलब फिल कर पाई है। थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे। सेट किया, राइट शिफ्ट किया, इसको हम 6 सेकंड करते हैं सीधा, 6 नहीं 7 सेकंड करते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 7 सेकंड में मैं फिल करके देखता हूँ एक बार। सेट कर दिया 7 सेकंड पे, दोबारा फिल कर रहा हूँ। 7 सेकंड में भी अभी पूरी भर नहीं पाई बॉटल, तो मैं एक बार और इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। सेट किया, राइट शिफ्ट किया, ऐड,
8 सेकंड कर दिया, 8.5 कर देता हूं मैं एक बार, सेट राइट शिफ्ट 8.5 कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, दोबारा से भरेंगे इसको। ठीक है, 8.5 पे भी इसको फिल कर रहा हूं मैं। शायद से भर जाए 8.5 में। देखिए पूरी तरह से 8.5 में ये बॉटल जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी फिल कर गई। तो क्या है ना, बॉटल के हिसाब से हमें टाइम को सेट करना पड़ेगा। ये मैनुअल मशीन है, इसमें हम ये नहीं सेट कर सकते कि कितना ml फिल करना है, ml नहीं सेट कर सकते इसमें, फिलिंग टाइम के हिसाब से ही हमें ml को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।